हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ द मून कस्मी मांगा का चैप्टर 33। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में रिंकुशी कहता है लगता है जो तुम्हारी पेंटिंग है और दूसरे उनकी केयर नहीं करते। जो तुम्हारी पेंटिंग है उनकी जो वैल्यू हो बहुत ज़्यादा है, ना कि कुछ 100 युआन की। जो दूसरे लोग हैं उन्हें तुम्हारी जो पेंटिंग की वैल्यू पता है, वो जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई है, बहुत ज़्यादा कीमत है तुम्हारी पेंटिंग की। क्या ये तुम्हें नहीं पता? नाशा भी मन में कहता है मैंने सोचा नहीं था कि रिंकुशी मेरी पेंटिंग को इतना ज़्यादा मानता होगा। ताशा हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, अब मैं उनकी हो जाए हेल्प नहीं करूँगा। ताशा भी मन में कहता है मेरी अभी से कुछ 100 युआन कमाना और मेरी पेंटिंग से ये अच्छा था। ताशा भाई में जो फार्मर्स हैं वो एक साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें कुछ 1000 युआन मिलते हैं। क्या मेरी पेंटिंग है सच में कीमत इतनी ज़्यादा है? क्या सच में लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आएगी? ताशा कहता है आज जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो क्या नवंबर में है? रिंकुशी कहता है हाँ, और तुम अपना टाइम पास कर रहे हो। ताशा कहता है जो टीचर जो ने मुझे पेपर्स दिए थे सॉल्व करने को, मैंने वो सभी ख़त्म कर दिए हैं। मैंने उन्हें देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा आंसर सही थे, मेरे कुछ ही क्वेश्चन गलत थे। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं टॉप 50,000 में आ सकूं? रिंकुशी कहता है अगर तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हें आधे महीने से ज़्यादा लग सकता है, बच सकता है तुम्हारा आधा महीना। ताशा कहता है अगर मैं टॉप 50 में आ गया तो मुझे रिवार्ड में क्या दोगे? रिंकुशी कहता है पहले एग्ज़ाम दो फिर जाके पार्ट करना। ताशा रिंकुशी का हाथ पकड़ता है, कहता है नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करो। इससे रिंकुशी बेहोश हो जाता है। वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो रिवार्ड में? ताशा खुश होकर कहता है अभी मैंने सोचा नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा सोच कर। डैड में हमें पैरियन कह रहा था शीडा और तुम रिंकुशी के फ्रेंड कब बने? तुम दोनों की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? ताशा फ्रेंड और गुड रिलेशनशिप सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है बस इतना ही। पैरियन कहता है बस ओके। जो रिंकुशी है बस इतना, उसके पास अच्छे मार्क्स हो, बहुत हैंडसम भी नहीं है, बल्कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो सेक्रेटरी है म्यूनिसिपल पार्टी कम्युनिटी जो हमारी सिटी के। उसके जो अंकल हैं वो जनरल है वो एक, और उसके फादर जाइजन ग्रुप के चेयरमैन हैं। उसकी मदर एक पियानिस्ट है, उसका ये बैकग्राउंड है। जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो इस बारे में बात करते ही रहते हैं। ताशा ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, फिर मन में कहता है हाँ मुझे नहीं पता था रिंकुशी इतना ज़्यादा रिच है, और मैंने तो कभी उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचा ही नहीं था। क्या मैं उसके साथ कैचअप कर सकूँगा? ये सोचकर ताशा उदास हो जाता है। फैंग कहता है शीडा तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें पहले ये नहीं पता था? शो कहता है हाँ कुछ पर्सन को पता नहीं होता, फिर वो ड्रैगन के ऊपर चढ़ते हैं और प्योनिक्स का पीछा करते हैं।
पेंगुइन कहते हैं, हाँ ओ, मुझे नहीं पता था कौन, आखिर कौन रिंकुशी के आसपास घूमता रहता था रास्ते स्मैटी में हर रोज, पर यांग डोरो ही उसके पास था। रिंकुशी ने तो कभी उसे देखा तक नहीं। तभी ताशा कहता है, हाँ तुम सही हो, मैं ड्रैगन ऊपर चढ़ता हूँ और प्रियोनिस का पीछा करता हूँ। ये सुनकर शू को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मॉनिटर कह रहा था, ताशो जो हेड टीचर है वो तुम्हें बुला रहे थे लंच टाइम में। ताशो टीचर ऑफिस में जाते हुए अपने मन में कह रहा था, और मुझे जांगली से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी टीचर जाओ ताशा को देखते हुए कहते हैं, ताशाओ यहाँ पर जाओ जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। याद है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक फंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, वो जो तुम्हारे जो स्टडी और रहने के खर्चे के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने हमारे स्कूल में बात की है। ताशा पे मन में कहता है कि ऐसा हो सकता है जो प्रोजेक्ट था वो रुकने वाला था। और टीचर जाओ कह रहे थे, उन्होंने पूछा है स्कूल से तुम्हारे रहने के खर्चे और स्टडी के बारे में, और उन्होंने सोचा है जो तुम्हारा खर्चा है वो तुम्हें मंथली नहीं मिलेगा फ्यूचर से, बल्कि आगे से तुम्हें 5,000 युआन सीधे तुम्हें एक साथ ही मिल जाएगा हर एक सेमेस्टर में। तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम और ज़्यादा पैसे मांग सकते हो। और एक और बात, उन्होंने एक और बात ऐड की है, वो तुम्हारा कोच के जो खर्चे हैं उसे भी देखेगी। मैं तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस सब के बारे में टेंशन लो, अपनी स्टडी में ज़्यादा फोकस ना कर पाओ। मैं चाहता था कि तुम स्टडी अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं अब ये तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम बस अपनी स्टडी पर ही फोकस करना जैसे दूसरे करते हैं। ताशा टीचर से कहता है, क्या आप प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर का नाम बता सकते हैं? ताशा सोचता है कि वो एक ओल्ड मैन है जो ताशा के सिर को सजाते हुए कह रहा थे, गुड बॉय, अच्छे से स्टडी करो। टीचर जाओ कहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका जो नाम है वो लोगों को पता चले, इससे तुम्हें अपने पर ज़्यादा जो प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अपनी स्टडी पर फोकस करो। जैसे कि अब मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी जो तुम टॉप 50 में रह सको हो क्लास 1 में भी। हाँ ठीक है। ताशा बड़े ही जोर से बढ़ जाता है, कहता है, मैं पक्का टॉप 50 में आऊँगा। टीचर जाओ कहते हैं, गुड बॉय, मुझे तुम पर बिलीव है। ताशा भाग रहा था और फिर मन में कह रहा था, मेरा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं जब से रिंकुशी से मिला हूँ मेरी लाइफ चेंज होती जा रही है। मुझे इतने अच्छे स्पॉन्सर मिले हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर स्टडी में, वो मेरी आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। अब जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व होती जा रही है। मैं अब चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूँ। मैं जब उनसे मिलूँगा मैं उनसे ज़रूर थैंक्स करूँगा, और वो दूसरे जो बच्चे हैं मेरे जैसे उन्हें भी ऐसी कैंडल्स ज़रूर दिखाएंगे। मैं नहीं जानता कि रिंकुशी कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, टिंगशुआ यूनिवर्सिटी या फिर पिंगशुई यूनिवर्सिटी। ताशा रिंकुशी के पास जाता है, खुशी से कहता है,
मैं सोचा था तुम्हें खाने की एक ट्रीट दूँ। जो स्कूल है उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। क्यों ना हम संडे को तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दूँ। कर जो तुमने मेरी हेल्प की है उसके बारे में। ताशा पे मन में कह रहा था और रिंकू ने इस दुनिया का सबसे अच्छा खाना खाया हुआ है, पर फिर भी मैं उसे डिनर की ट्रीट देना चाहता हूँ। रिंकू कहता है मुझे संडे को कुछ काम है। इससे ताशा उदास हो जाता है। वो कहता है वेल मैं तुम्हें किसी और दिन इनवाइट करूँगा फिर जब तुम फ्री हो। फ्रैंक कहता है बड़े शी तुम संडे को फ्री हो? मैं उस संडे को अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। उनके साथ मेरा एक बास्केटबॉल मैच भी है। तुम मेरी हेल्प करना। वहाँ पर काफ़ी सारी गर्ल्स भी आएंगी देखने को। ताशा कहता है नहीं मुझे संडे दिन पर काम करना है। फ्रैंक कहता है ओ प्लीज़ चलो भी। क्या तुमने मुझसे पूछा नहीं था कि कैसे किसी को चेस करते हैं? मेरा वहाँ पे एक बड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा औसम है। वो कूल भी है। वो जानता है कि कैसे किसी को चेस करना है। जो मेरे पुराने स्कूल की स्कूल बैग थी, जो उसके फादर एक हाई रैंक के ऑफिसर थे और जो उस लड़की की मदर एक आर्टिस्ट थी। उसने सच में उस लड़की को चेस कर लिया था। काफ़ी लड़के उसके पीछे पड़े थे, तभी वो उन सबको भाव तक नहीं देती थी। पर मैं बड़ी उसने उसको अप्रोच कर लिया। वो सच में काफ़ी कमाल का है। ताशा पे मन में कहता है ऐसी बात है तो मुझे उससे यहाँ पर जाना चाहिए और रिंकू को कैसे चेस करना है इस बारे में पूछना चाहिए। रिंकू फैंक को घूर रहा था, इसलिए फैंक अपने चेहरे के ऊपर चेहरे को बुक से छुपाते हुए कह रहा था और तुम यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड भी बना पाओगे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें भी तुम पक्का बहुत ज़्यादा पसंद आओगे। ताशा कहते हैं संडे को कब? तभी रिंकू कहता है क्या तुम मुझे डिनर की ट्रीट नहीं देने वाले थे संडे को? फ्रैंक और ताशा दोनों ही रिंकू की ओर देखते हैं और ताशा कहता है पर तुमने तो कहा था तुम्हें संडे को कुछ काम है। रिंकू कहता है भूल जाओ। तभी ताशा खुश होकर कहता है ओके मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढूंगा, वहाँ पर तुम्हें मैं ट्रीट दूँगा। फिर फ्रैंक कहता है तो फिर खाने के बाद और रिंकू से घूर रहा था, इसे वो आर्गुमेंट करके कहता है तुम खाने के बाद भी बास्केटबॉल के लिए आ सकते हो। हाँ फिर फ्रैंक अपने मन में कहता है आखिर क्यों रिंकू मुझे ऐसे देखता है, मैं पर कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट में हमें एक घर दिखा जाता है घर दिखा जाता है जहाँ पे कोई कह रहा था अंकल के पास जाओ और उनसे स्टोरी पूछो। एक कह रही थी खुशी तुम अपने वादा से मुकर रहे हो और तुमने कहा था कि तुम शीशी का ध्यान रखोगे संडे आए दिन, पर अब तुम मुकर रहे हो मुझसे। शीशी वो बच्चा जाता रिंकू के पास जाते हुए कहता है अंकल मदर चाहते हैं कि मैं आपसे एक स्टोरी आप मुझे एक स्टोरी बताएं, स्टोरी सुनाए। रिंकू बच्चे को अपने गोद में बैठा देता है, कहता है तो तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो? वो बच्चा रिंकू के हाथ में एक पेपर था उसकी ओर इशारा करता है, कहता है अंकल मैं इसे सुनना चाहता हूँ। रिंकू पेपर को बंद करता है, कहता है नहीं। वो बच्चा कहता है क्यों?
रिंकू इसी कहता है क्योंकि ये मेरी है, और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है।